बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ही आम हो चुकी है। बूढ़े तो बूढ़े, जवान भी जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम अपने नाजरीन के लिए जोड़ों के दर्द का इलाज अहादीस नबविया से तजवीज़ करेंगे। याद रहे कि इस्लाम में हर मसले का इलाज मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हम लोग अपने मसाइल को दुनियावी तरीकों से हल करने की कोशिश करते हैं और दुनियावी वसाइल ही तलाश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने मसाइल के हल के लिए कुरान हदीस से या फिर इस्लाम से हल तलाश करते हैं। अलबत्ता आज जो इलाज हम आपको जोड़ों के दर्द के हवाले से बताने जा रहे हैं, ये हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ शुदा है, और अगर आप अहादीस से साबित शुदा ये काम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जोड़ों के दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द का ये इलाज क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जोड़ों के दर्द की वजूहात क्या हैं। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द के इलाज के हवाले से दो काम आपको अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताएंगे। ये दोनों काम बहुत ही अहम है और अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आपके दर्द अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगे और ये काम करने वालों को जिंदगी में कभी जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। तो नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ गुलाम और बांदियां आईं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि फातिमा, आप घर के सारे काम करती हो, पानी भर कर लाती हो, जिसकी वजह से थक जाती हो। मतलब ये कि जिस्म में जोड़ों में दर्द होता है तो तुम अपने वालिद गिरामी की खिदमत में जाओ और उनसे बोलो कि खादिम या बांदी तुम्हें भी दे दें ताकि तुम्हारे काम में हाथ बटाए और तुम्हारी थकावट कम हो सके और जिस्म के दर्दों से आराम मिले। दो जहां के बादशाह की साहबजादी है, अपने सरताज के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गईं, लेकिन लोगों का रश था, शर्म के मारे सवाल न कर सकी और बगैर सवाल किए वापस तशरीफ ले आई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल गनीमत तकसीम फरमा दिया तो खुद अपनी साहबजादी के हाथ तशरीफ लाए और अर्ज किया, बेटी तुम आई थी लेकिन बगैर कुछ बताए और इजहार किए ही वापस आ गईं। शर्म के मारे वालिद गिरामी से कुछ इजहार न कर पाई तो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि मैंने ही भेजा था कि आपसे गुलाम या बांदी मांग लें, घर के काम काज और पानी वगैरह भरने से थक जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तुझे इससे बेहतर चीज अता ना करूं? तो फरमाया, जरूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज अता फरमाई वो रात को सोने से पहले की तस्बीहात अता फरमाई और फरमाया, बेटी रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो और अपने हाथों पर फूंक कर बदन पर हाथ फेर लिया करो, ये गुलाम से बेहतर है। नाज़रीन, अहले इल्म फरमाते हैं कि इन तस्बीहात की बरकत से हर तरह की थकावट खत्म हो जाती है और याद रहे कि जब थकावट नहीं रहेगी तो हर तरह के दर्द भी नहीं होंगे। लिहाजा आपने जो पहला काम करना है वो ये कि आपने हर रात सोने से पहले तस्बीहात फातिमी पढ़कर अपने हाथों पर दम करना है और अपने हाथों को आपने अपने बदन पर और अपने जोड़ों पर फेर लेना है और अल्लाह ताला से ये गुमान रखना है कि इन तस्बीहात की बरकत से आपके जोड़ों के दर्द दूर होंगे। इंशाअल्लाह आपके दर्द खत्म हो जाएंगे। ये बात याद रहे कि तस्बीहात आपने आराम और सुकून के साथ और अदब के साथ पढ़नी है। अक्सर लोग तस्बीहात को इतनी तेजी में पढ़ते हैं कि 1 मिनट में पूरी तस्बीहात को मुकम्मल कर लेते हैं और उनके अल्फाज भी मुकम्मल अदा नहीं होते। याद रहे कि ये अल्लाह ताला की तस्बीहात हैं, इसलिए इनको अदब के साथ पढ़ना चाहिए, निहायत ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए और पूरे यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसा फायदा होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपने चाश्त की नमाज की पाबंदी करनी है। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान के जिस्म के 360 जोड़ हैं और जिसने चाश्त की नमाज अदा की गोया उसने सारे ही जोड़ों का सदका अदा कर दिया। और याद रहे कि यह भी हदीस पाक का मफहूम है कि सदक़े से अपनी बीमारियों का इलाज करो। इसी तरह फरमाया कि सदका बलाओं को, मुसीबतों को दूर करता है। तो नाजरीन,
जब आप चाश्त की नमाज की पाबंदी करेंगे तो गोया आप अपने जोड़ों का सदका अदा करेंगे, और जब जोड़ों का सदका आप अदा कर देंगे तो आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए चाश्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें, फजर की नमाज अदा करें और इसके बाद अपनी जगह पर बैठे रहें, तिलावत करें, तस्बीहात करें, और जब सूरज तुलू हो जाए और मकरूह वक्त जो 15-20 मिनट का होता है खत्म हो जाए तो 2 या 4 रकात सलाते चाश्त अदा करें। याद रहे कि बाज़ अकाबरीन इसी नमाज को चाश्त बताते हैं और बाज़ के नजदीक ये इशराक की नमाज है, जबकि चाश्त फजर की नमाज के तकरीबन 3-4 घंटे बाद अदा की जाती है। अलबत्ता आपने चाश्त की नमाज की पाबंदी करनी है, इसकी बरकत से आपके जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ मुशाहिदा है कि जो लोग चाश्त की नमाज अदा करते हैं उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं होती। नाज़रीन, ये थे 2 काम जो जोड़ों के दर्द का इलाज हैं, और दोनों काम अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ शुदा हैं। आज ही से इन दोनों कामों का एहतमाम करें। इन कामों का जो सवाब और अजर है वो भी आपको मिलेगा, और साथ में जोड़ों के दर्द से जो हिफाजत होगी वो मुफ्त में। नाज़रीन, याद रहे कि जोड़ों के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में जोड़ों में वर्म, गठिया, कंधे की सोजिश, नुकरस, खिंचाव, मोच या कोई चोट लगना वगैरह भी शामिल हैं। जोड़ों के मसाइल की सबसे आम शिकायत घुटनों के दर्द की सूरत में पेश आती है, जिसके बाद बिलतरतीब कंधे और कूल्हे के दर्द का नंबर आता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि जोड़ों का दर्द एक शख्स को टखने से लेकर पांव और कंधे से लेकर हाथ तक कहीं भी उठ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द मजीद आम होने लगता है। नाज़रीन, जदीद मेडिकल साइंस की रूह से जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा सबब यूरिक एसिड को समझा जाता है। इलावाज़ी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स की इजाफी मिकदारें भी इस मर्ज का जरिया बनती हैं। माहिरीन का कहना है कि खून में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की बढ़ी हुई मिकदार भी जोड़ों के दर्द का बायस बनती है। नाज़रीन, याद रहे कि ख़वातीन में जोड़ों के अमराज की एक बड़ी वजह अमराज रहम और क़ब्ल अज़ वक्त संन्यास का शुरू होना या फिर रहम का निकलवा देना भी हो सकती है। याद रहे कि ऐसी ख़वातीन जो बाद ज़चगी ठंडे गर्म का पूरा ख्याल नहीं रखती या अय्याम मखसूसा में क़ब्ल अज़ वक्त नहा लेती हैं, उन्हें भी जोड़ों के दर्द का सामना रहता है। इसके अलावा ये बीमारी मौरूसी तौर पर भी हमलावर हो जाती है। नुकरस में पांव के अंगूठे के जोड़ में शदीद दर्द होता है, अंगूठे पर वर्म आ जाता है, बसा औकात दर्द के साथ बुखार भी हो जाता है, जो बाद अज़ा पसीना आकर उतर जाता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।